हे दुर्योधन, सुन भांजे, मैं तुझसे कोई ग्रंथ का पाठ नहीं कर रहा। मैं तेरे सामने वह सत्य रख रहा हूं जिसे अनदेखा करने वाला राजा कभी सुखी नहीं रहता। मनुष्य की दृष्टि ही उसके पुण्य पाप का पहला कदम है। जब वह दृष्टि सम्मान का पात्र बनती है तो देवत्व को प्रकट करती है, और जब वह भोग की भूख में बदल जाए तो पाप को जन्म देती है। पराई स्त्री को निर्वस्त्र देखना केवल एक क्षणिक कुतूहल नहीं, यह आत्मा के पतन की शुरुआत है। धर्म कहता है, स्त्री रूप दिया गया है इसलिए कि संसार चले, वंश बढ़े, कर्तव्य पूरे हों। पर जब पुरुष उस रूप को अपमानित कर देखने लगे तो उसकी दृष्टि दानव बन जाती है। पराई स्त्री पर अपमान की दृष्टि डालते ही मनुष्य अपने भीतर की सारी मर्यादाएं खो देता है। वह सोचता है कि उसने केवल देखा है, पर उसी देखने में उसका स्वरूप बदल जाता है। वह अब धर्मात्मा नहीं रह जाता, वह पाप की राह पर प्रथम कदम रख देता है। तूने सभा में देखा था, द्रौपदी के वस्त्र खींचने का प्रयास हुआ। उस दिन केवल वस्त्रों को नहीं, पूरी सभ्यता को निर्वस्त्र करने का प्रयास था। उसी क्षण महाभारत का युद्ध जन्मा था। यह युद्ध भूमि या अधिकार का नहीं, स्त्री सम्मान के अपमान का फल है। और यही कारण है कि कृष्ण जैसे परम समर्थ को पृथ्वी पर उतरना पड़ा। भांजे, गरुड़ पुराण कहता है कि जो पुरुष पराई स्त्री को बिना अनुमति, बिना सम्मान के निर्वस्त्र देखना चाहे, वह स्वयं अपनी दृष्टि के पाप में जलता है। उसे तामिस्र नरक के अंधकार में फेंका जाता है, जहां वो अपनी अधर्मी नजरों का दंड भोगता है। रौरव नरक में उसकी वासनाएं ही उसे डसती हैं, और महारौरव नरक में उसे वही अपमान सहना पड़ता है जो उसने किसी स्त्री को दिया था। प्रत्येक क्षण, बार बार, बिना अंत के। ये नरक इसीलिए बताए गए हैं कि मनुष्य को उसकी आंखों की शक्ति याद रहे। आंखें दीपक भी है और अग्नि भी। यह उस पर है कि वो उन्हें किस दिशा में ले जाता है। स्त्री केवल देह नहीं, मर्यादा का स्वरूप है। यदि तू उसकी मर्यादा को चीरता है तो तू स्वयं अपनी मर्यादा को चीर देता है। हे दुर्योधन, तू योद्धा है, पर योद्धा की पहली पहचान यह होती है कि वह दुर्बलों की रक्षा करता है। यदि तूने पराई स्त्री को निर्वस्त्र होते देखा और मौन रहा, याद रख, मौन भी पाप है। अपराध केवल करने वाले का नहीं, देखने और चुप रहने वाले का भी उतना ही है। तेरा नाम इतिहास में कैसे लिखा जाएगा, यह तेरी दृष्टि तय करेगी। तू राजा है, तेरी आंखें सत्ता का प्रतीक हैं। उनमें यदि सम्मान झलकेगा तो प्रजा तेरे चरणों में रहेगी, और यदि उनमें वासना छलकेगी तो प्रजा तेरे शत्रुओं के साथ खड़ी होगी। स्त्री के प्रति तेरा व्यवहार तेरे कुल का भाग्य है। यह महाभारत केवल हथियारों से नहीं, दृष्टि से भी लड़ा जा रहा है। एक दृष्टि पाप को जन्म देती है, एक दृष्टि भगवान को बुला लेती है। धर्म तब तक जीवित है जब तक स्त्री सम्मान सुरक्षित है। जहां स्त्री अपमानित होती है, वहां राज्य का विनाश निश्चित है। इसीलिए हे दुर्योधन, कभी किसी पराई स्त्री पर ऐसी दृष्टि मत डाल जो उसके आंसू बन जाए। सम्मान को कभी अपमान में मत बदल, क्योंकि जिस दिन स्त्री की लाज के धागे टूट जाते हैं, उसी दिन साम्राज्य की नींव भी ढहने लगती है। मनुष्य वही है जिसकी दृष्टि पवित्र हो, और राजा वही है जिसके राज्य में स्त्री का सम्मान अक्षुण्ण रहे।